नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS HD1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उतक। ठीक है, उतक जिसे हम कहते हैं टिश्यूज। तो यहाँ पे हम उतक के 25 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उतक है। क्या है? रक्त एक कैसा उतक है? संयोजी उतक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मुँह की परत बनी होती है। मुँह की परत कैसे बनी होती है? पपड़ीदार उत्कला का। किसके द्वारा? पपड़ीदार उत्कला का, जिसे हम कहते हैं स्क्वेमाउस एपिथेलियस। ठीक है, स्क्वेमाउस एपिथेलियस कहते हैं, जिसे हम पपड़ीदार उपकला कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऊतक है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऊतक क्या है? त्वचा है। ठीक है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा बल्कि अंग क्या है? तो त्वचा है। क्या है? अंग। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। हमने ऊतक बोल दिया है, इसलिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बना होता है। किसका? वसा का। किसका बना होता है? ऊतक वसा का बना होता है, जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच भी बना होता है, उसे क्या कहते हैं? वसा। तो वसा का हमारा क्या बना होता है? ऊतक बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा संयोजी ऊतक है? कौन सा संयोजी ऊतक है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, संवहनीय बंडल, दूसरा है त्वचा, तीसरा है हड्डी और चौथा है ऊतक की छाल। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो हड्डी होगा ये हमारा हड्डी का हो जाएगा। एक संयोजी ऊतक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथोलियम किस में मौजूद होता है? तो त्वचा में। किस में? त्वचा में मौजूद होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? त्वचा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तम, एक मिनट, यहाँ पे ऊतक होना चाहिए। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजी। संयोजी कहते हैं। संयोजी को क्या होता है? मैट्रिक्स होते हैं और उसमें कोशिकाएं मैट्रिक्स से सन्निहित होती हैं। तो किसमें? संयोजन में। जब संयोजी होता है तो ये इसमें दोनों ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस होता है, जो हमारे कहाँ होता है? मानव शरीर का त्वचा का सबसे बाह्य परत होता है। एपिडर्मिस में होता है, जो बाह्य परत होती है। ठीक है। संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थिति। ठीक है। अस्थि और रक्त। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं, ये हमारे क्या हो जाएंगे? संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी ये तीनों हमारे क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी होती है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्मक कोशिका से क्या बना होता है? हमारा त्वचा बना होता है। जो त्वचा ये बाहर वाली परत बनी होती है वो अधिचर्मक कोशिका से बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियम। ठीक है। एपिथेलियम से हमारा क्या बनाता है? ऊतक कितने प्रकार के बने होते हैं? ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनाते हैं। किस प्रकार के ग्रंथि बनाते हैं? एपिथेलियल ग्रंथि बनाते हैं हमारे ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। कहाँ पे? संयोजी ऊतक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक फिल्टर टिश्यू का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियां। कौन कौन काम करता है? त्वचा और मांसपेशियां ये काम करती हैं। अवशोतक के बीच और पूरक ऊतक के बीच, ये दोनों क्या करती हैं? ये फिल्टर का काम करता है। कौन? त्वचा और मांसपेशियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऊतक, ठीक है, वाहिका में। कहाँ पे? ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? वाहिका में ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऊतक संवहन पुल बनाते हैं।
जाइलम और फ्लोएम से। किससे बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम से क्या बनाते हैं? ये ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? यह है रेक्लेनन काइमा। रेक्लेनन काइमा हो यह बनाता है पेड़ को कठोर। ठीक है। पौधों को क्या बनाता है? कठोर बनाने का काम कौन करता है? रेक्लेनन काइमा। रेक्लेनन काइमा जो पौधों को क्या बनाता है? कठोर बनाने का कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह त्वचा की मतलब पौधों की जो बाह्य त्वचाएं होती हैं वह प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना का आकार और क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। क्या कहते हैं उसे? हम विभेदन कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ये किसके कारण होती है? कोलेनकाइमा के द्वारा। किसके कारण? कोलेनकाइमा के द्वारा ये मोटी और क्या होती है? कहाँ पे? किनारों पे मोटी होती है। और इसमें कई गुण होते हैं, जीवित होती है और लंबी होती है। किसके कारण? कोलेनकाइमा के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, ऊतक है एक समान कोशिकाओं का समूह। क्या है? समान कोशिकाओं का समूह होता है। ये समान कोशिकाओं का होता है, एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक है एक समान कोशिकाओं का समूह। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है। एक्वारेजिया में 3:1 का अनुपात होता है। कितने का? 3:1 का अनुपात होता है एक्वारेजिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हो जाएगा, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, शिव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से संरचना के लिए उत्तरदायी होती हैं पौधों में भोजन बनाने के लिए। किसके लिए? पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन कौन काम आता है? शिव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से क्या करते हैं? पौधों में भोजन बनाने के लिए कार्यरत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण ये क्या होती है? दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। जो दृढ़ मतलब मजबूत पेड़ पौधे होते हैं उसकी क्या होती हैं? जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।